ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी किस तरह से रॉकेट के जरिए जो हमास ने इजरायली शहरों पर हमला बोला है उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मनीष, आप इस पर भी मैं चाहूंगा आप बिल्कुल देखिए, 4 घंटे का हमास का जो ऑपरेशन था जिसमें हमास की तरफ से दावा किया गया कि 5000 से अधिक रॉकेट हमने छोड़े हैं, उनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाने का। हालांकि इजरायल आधिकारिक तौर पर 2200 रॉकेट की बात करता है, लेकिन आप देखिए 2200 और 5000 के बीच जो भी फिगर हो, असल बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार रॉकेट से हमला किया गया। अगर आपको रूस जंग में भी आज तक एक दिन में इतने रॉकेट से हमले नहीं किए गए। बिल्कुल। और देखिए कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 तस्वीरें हम दिखाएंगे, देखिए एक के बाद एक ये 5 तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए वीडियो वॉल में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खेतों के उस पार आप देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा है। जैसा कि मनीष भी बता रहे थे कि जो रॉकेट के हमले हुए हैं उसके बाद से कैसे हालात है साउथ तेल अवीव में, दक्षिणी तेल अवीव से ये तस्वीर सामने। ये जो दूसरी तस्वीर सुमित हम रख रहे हैं कि पूरा ये कोई गोदाम दिख रहा है जिसमें ये आग लगी है। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, थर्ड पिक्चर जो इस वक्त वहां से आई है जब रॉकेट हमले हुए रिहायशी इलाकों में, तो वहां पर जो गाड़ियां थी वो धू धू करके जल रही हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। साफ देखने से पता चल रहा है कि ये रिहायशी इलाका है, आम लोगों का इलाका है और यहां पर ये हमला हुआ और उसके बाद ये तस्वीर सामने। ये चौथी तस्वीर आपके सामने, आप देखिए किस तरह से इस हमले के बाद धुएं का गुबार हर जगह से उठता नजर आ रहा है। तेल अवीव के लिए ये बड़ा हैरान करने वाली पिक्चर है, इजराइल के लिए बहुत हैरान करने वाली पिक्चर है कि अलग अलग जगहों पर जब हमले हुए तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इसीलिए एक टोटल वॉर का ऐलान किया गया है। और ये देखिए 5वीं तस्वीर, टैंकों पर कब्जा किया गया हमास के लड़ाकों की तरफ से। सैनिकों को टैंकों से निकाला गया, घसीटा गया, मारा गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। और इन टैंकों पर कब्जा करके लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने कितना बड़ा अटैक किया है, कितना बड़ा हमला किया है। राजेश सर हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक सवाल सर आपसे मैं करना चाह रहा हूं, ये जो एरियल अटैक किया गया है इसमें एक चीज हम ये देख रहे हैं कि मिसाइलों से अटैक तो किया ही गया है, हम देख रहे हैं कि पैराशूट से भी उतरे हैं। ये तो बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड लग रहा है कि हमको जमीन से, पानी से, हवा से, हर तरीके से जो एक सेना नहीं तैयार करती है युद्ध से पहले, चौतरफा हमला, कुछ वैसी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई हमास की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक है और ये इतना बड़ा अटैक और इजरायलियों को पता तक नहीं चला, इतने सरप्राइज से वो ये शबात के दिन उन्होंने किया है। तो ज़रूर उस टाइम पर इजरायली डिफेंसेस डाउन होते हैं। जब आपने देखा था 1973 में यौम किपुर के दिन अटैक किया था इजिप्ट ने, तो देखा गया है कि इजरायली जो हैं अपनी हॉलीडेज़ पे थोड़ा सा उनकी जो सिक्योरिटी लेवल डाउन होती है। पर दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस के इतने सारे वहाँ पे उनके पास साधन थे और वो देखा नहीं गया। हालांकि मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि गाज़ा में बहुत सारे टनल्स हैं नीचे, मतलब एक पूरी जितनी ऊपर एक शहर है उससे बड़ा नीचे एक शहर है गाज़ा में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऊपर से देखी नहीं जा सकते। क्योंकि आप इन चीजों को देखते आए हैं, क्या आपको लगता है कि लो फ्लाइंग जो था, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक बड़ा थ्रेट था जिसको इजराइल ने भी असर्ट नहीं किया, इजराइल ने भी इसको समझा नहीं और यही वजह थी कि उन्होंने इसी लूप पॉइंट का साथ लेते हुए इसको अटैक किया और बड़ी कोऑर्डिनेटिंग वे के अंदर इन्होंने इसको अंजाम दिया। नहीं, कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा रहा है इनका और अभी भी जारी है और अभी नुकसान और भी काफी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ग्लाइडर्स हैं वो ऊपर उन्होंने जरूर उनको दिखाए नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे या कहीं और प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टोर करके बिल्कुल ये वेल कोऑर्डिनेटेड, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे जमीन के रास्ते, हवा या फिर समंदर के रास्ते इन हमलों को अंजाम दिया गया हमास की तरफ से। सर एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर इजरायली टैंक पर हमास के लड़ाकों का कब्जा कैसे हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। टैंक से इजरायली सैनिकों को जबरन पहले खींचकर उतारा गया, कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया गया है। तो ये देखिए वो इलाके जहां पर ये हमास के आतंकी दाखिल हुए, वहां पर इजरायली सैनिकों को कैसे बंधक बनाया गया, टैंक से उन्हें खींचकर, ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे टैंक से खींचकर नीचे उतारा गया और उसके बाद इन सैनिकों को बंधक बनाया गया। कुछ इस तरह से ये सब कुछ और एक तरह से ये सरप्राइज अटैक है जो कि इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया हमास ने। और ऐसा लग रहा है कि जो इजरायली सैनिक है वो इसके लिए तैयार नहीं थे, प्रिपेयर भी नहीं थे।